हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। और मैं आप लोगों को कल मैं बताया था आप लोगों को अल्फ़ाबेट के बारे में और अल्फ़ाबेट के प्रकार के बारे में, वोवेल्स कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, और इसके बारे में मैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो मेरा आज नेक्स्ट चैप्टर है लेटर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नेक्स्ट चैप्टर लेटर के बारे में, लेटर किसे कहते हैं और लेटर कितने प्रकार के होते हैं और लेटर के क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज का टॉपिक रहेगा लेटर, और लेटर के बाद है वर्ड। और कल मैं एक चीज़ बताया था आप लोगों को, वॉवेल्स। वॉवेल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो वॉवेल्स दो प्रकार के होते हैं। एक मेन वॉवेल होता है, एक सेमी वॉवेल होता है। आज मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को यह नहीं बताया था कि मेन वॉवेल्स क्या होता है और सेमी वॉवेल्स क्या होता है, क्योंकि आप लोग तो बस यही जानते हैं कि वॉवेल 5 होते हैं, A E I O U। लेकिन मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि मेन वॉवेल्स क्या होते हैं और सेमी वॉवेल्स क्या होते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं लेटर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरा आज का मेन चैप्टर है लेटर, इसलिए मैं आपको लेटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओके, आइए व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर मेरा सेकंड है, ये सेकंड चैप्टर है, ये मेरा दूसरा वीडियो है, इसलिए ये मेरा सेकंड चैप्टर है लेटर। लेटर में होता है अक्षर। अक्षर हम आपको बताएंगे कि अक्षर होता क्या है। तो अक्षर कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं, A to Z, यानी लेटर। अगर पूछ दिया जाए डिफिनेशन लेटर का, तो A to Z इज कॉल्ड लेटर। A to Z इज कॉल्ड लेटर, यानी A से लेकर Z तक का जो भी अक्षर होगा, A B C D E F और Z तक जो भी अक्षर होगा वो मेरा क्या होगा, लेटर होगा। चाहे ये कैपिटल लेटर हो या फिर स्मॉल लेटर हो या फिर स्मॉल लेटर हो, A B C D डैश डैश और Z तक हो, ये क्या है, ये मेरा लेटर है। इसको सारी चीजों को मैं क्या बोलता हूँ, लेटर बोलता हूँ। लेटर कितने होते हैं, लेटर 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं, तो लेटर 26 होते हैं। और लेटर के कितने प्रकार होते हैं, तो लेटर के दो प्रकार होते हैं, एक वॉवेल्स होता है, एक दूसरा कॉन्सोनेंट होता है। तो वॉवेल्स कितना होते हैं, तो वॉवेल्स होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21। लेकिन नहीं, बहुत लोगों को ये पता रहता है कि वॉवेल्स 5 होते हैं, लेकिन वॉवेल्स 5 नहीं 7 होते हैं, जिसमें हम लोग मेन वॉवेल्स A E I O U होता है और सेमी वॉवेल्स होता है W और Y। W और Y का प्रयोग कहाँ करते हैं और A E I O U का प्रयोग कहाँ करते हैं, मैं आपको इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से बनाऊंगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं लेटर। लेटर ABCD को हम ABCD Z तक को हम लोग क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। और वही सेम अगर हम स्मॉल लेटर में लिखें तो भी ये मेरा लेटर है। लेटर को कितने प्रकार से लिखते हैं, लेटर कितने होते हैं, एक स्मॉल लेटर होता है, एक कैपिटल लेटर होता है। पहला कैपिटल लेटर CAPITAL, कैपिटल CAPITAL, कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर को हम बोलते हैं बड़ा अक्षर। क्या बोलते हैं, बड़ा अक्षर। और दूसरा होता है स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर में होता है छोटा अक्षर। अब तो आपको समझ में आ गया है कि लेटर किसे कहते हैं, तो A to Z इज कॉल्ड लेटर। अब इसमें लेटर अगर कोई कह दे P क्या है, व्हाट इज P, अगर कोई क्वेश्चन पूछ देता है, ये मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज P, और क्वेश्चन मार्क दे दे, तो आप लोग क्या कहिएगा, व्हाट इज P, तो P इज लेटर। क्या लिखेंगे, आंसर हमारा आएगा P इज लेटर। P एक अक्षर है, P एक क्या है, P इज ए लेटर, P एक अक्षर है। और व्हाट इज R, तो R इज ए लेटर। व्हाट इज ए लेटर, तो A इज ए लेटर। मतलब कि अगर आपको इसमें कोई भी अक्षर पूछ दे, A पूछ दे, चाहे B पूछ दे, या फिर D पूछ दे, या फिर C पूछ दे, अगर कोई पूछ देता है इसमें D क्या है, तो D एक लेटर है। C क्या है, C एक लेटर है। P पूछ दे, P क्या है, तो P एक क्या है, लेटर है। आपको समझ में आ गया होगा कि लेटर क्या है। तो लेटर अगर कोई पूछ दे आपका यन क्या है, तो यन एक लेटर है। यन क्या है, एक लेटर है। और जे क्या है, तो जे एक लेटर है। जे इज ए लेटर। अब आपको, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लेटर किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ देता है लेटर किसे कहते हैं, तो लेटर A to Z इज कॉल्ड लेटर, यानी A से लेकर Z तक को हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। अब लेटर में कौन लेटर है, लेटर बताइए। जैसे P एक लेटर है, R एक लेटर है, S एक लेटर है, J एक लेटर है। अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बारे में बताने जा रहा हूँ। वर्ड, आइए हम वर्ड का डिफिनेशन लिखते हैं आपके सामने।
ए ग्रुप ऑफ लेटर्स which has a meaning is called word। ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए, मीनिंग याद करने का सबसे आसान तरीका, मीनिंग तो याद करना, तो ये तो भाई आसान तरीका क्या है, याद करना ही पड़ेगा। क्योंकि हर एक मीनिंग का अलग अलग अर्थ होता है, इसलिए आप लोगों को मीनिंग तो याद करना ही पड़ेगा। एक और बात मैं बता दूंगा, हाँ, रह गई डिफिनीशन का। बच्चे बहुत सारे डिफिनीशन याद करने से पहले बहुत झिझकते हैं, कहते हैं कैसे याद होगा, इतना बड़ा चैप्टर है, याद नहीं हो पाएगा, फिर मैं क्या करूं, मतलब बहुत तरीके से मतलब हार जाते हैं। और कुछ बच्चे जो होते हैं 100 में 2-3% जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं सर, वो मीनिंग को रट्टू मारते हैं सर। लेकिन जो बच्चे कभी नहीं भूलने वाला काम करते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, एक बार उसका भाव यानी अर्थ समझते हैं कि उसका मतलब क्या होता है, और उस मतलब को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। बस मीनिंग याद होना चाहिए। देखो ट्रांसलेट कितना आसान तरीके से होता है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों, लेटर्स में होता है अक्षरों, ऑफ मींस का, ग्रुप में समूह, ए मींस ऐसा, अक्षरों का ऐसा समूह विच जिसका एक अर्थ हो, हैज मींस है, ए मींस एक, मीनिंग मींस अर्थ, जिसका एक अर्थ हो, इज कॉल्ड वर्ड, उसे वर्ड कहा जाता है। अक्षरों का ऐसा समूह जिसका एक अर्थ हो, उसे शब्द कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे हम बता रहे हैं आप लोगों को, एज मींस होता है जैसे हो गया BAT, जैसे बी धन ए धन टी, ये तीनों, बी एक लेटर है, ए एक लेटर है और टी भी एक लेटर है। बी एक लेटर है, ए एक लेटर है, टी एक लेटर है, तीनों लेटर ऐड करके आपका बना बैट। बैट मींस क्या होता है, बल्ला। बैट मींस क्या होता है, बल्ला। और बैट का बल्ला जो होता है यह एक मीनिंग है, इसका एक अर्थ है, अर्थ यानी बैट का अर्थ होता है बल्ला, इसलिए यह एक वर्ड है। लेकिन अगर हम लिख दिए ABT, तो ए क्या है, ABT एक कोई, ये भी एक वर्ड है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए यह वर्ड नहीं है। यानी आप लोगों से बस आसान तरीके से यही पूछा जा रहा है कि वर्ड का परिभाषा क्या है। तो वर्ड का परिभाषा तो आप लोग इतने आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया है, लेकिन अब रह गई कि इसका भाव आप लोग समझिए और समझ के इसका अर्थ निकालिए और अर्थ के अनुसार इसको प्रयोग कीजिए, तो आप लोगों का वर्ड का परिभाषा एकदम सिंपल तरीके से आपको याद हो जाएगा। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है याद करने का, और रह गई कोई इसमें बड़ा मतलब ऐसा मीनिंग नहीं है जो याद नहीं हो पाएगा। एकदम सिंपल मीनिंग है और सिंपल तरीका है और सिंपल इसका परिभाषा है, और इसको सिंपल तरीके से आप लोग याद भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वॉवेल्स के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। वॉवेल्स मींस होता है क्या, स्वर। वॉवेल्स मींस होता है क्या, स्वर। तो पूछ दिया जाए डिफिनेशन सबसे आसान तरीका से, कोई बच्चा बोल सकता है वॉवेल्स किसे कहते हैं, सबसे आसान तरीका वॉवेल्स किसे कहते हैं, A-E-I-O-U को वॉवेल्स कहते हैं। A-E-I-O-U को इज कॉल्ड वॉवेल्स। डिफिनेशन इज वेरी इजी। A-E-I-O-U को हम क्या कहते हैं, वॉवेल्स कहते हैं, एकदम सिंपल तरीका से। अगर कोई पूछ दे कि वॉवेल्स किसे कहते हैं, तो A-E-I-O-U को वॉवेल्स कहते हैं। अब वॉवेल्स के प्रकार कितने होते हैं, तो वॉवेल्स दो प्रकार के होते हैं, VOWELS। वॉवेल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला मेन वॉवेल्स, दूसरा सेमी वॉवेल। सेमी का मतलब क्या होता है, सेमी का मतलब क्या होता है, सेमी होता है आधा। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं तो बोलते हैं सेमीफाइनल में आ गए, यानी आधा खेल में आ चुके हैं। बोल देते हैं कि कोई पूछ देता है कि क्या बोलते हैं, खाना बन चुका है, तो सेमी कुक यानी आधा खाना बन चुका है। और कोई पूछ देता है कि पूरा लिख चुके हो, तो सेमी राइट मैंने आधा लिख चुके हैं। मतलब कि सेमी से क्या होता है, आधा। सेमीफाइनल, सेमी कुक हो गया, सेमी फाइनल हो गया, या फिर सेमी और भी कुछ आप वर्ड ले सकते हैं जिसमें मतलब आधा शो करे, दिखाई दे। मतलब कि क्या तुम हैव यू क्रॉस्ड दैट रिवर, क्या तुम उस नदी को पार कर चुके हो, हैव यू क्रॉस्ड दैट रिवर,
मतलब इसका क्या होगा, क्या आप उस नदी को पार कर चुके हो। तो आई हैव क्रॉस्ड रिवर सेमी, आई हैव क्रॉस्ड सेमी रिवर्स, मैं आधा नदी पार कर चुका हूं। मतलब कि सेमी कुल मिला जुला कर यही समझिए, सेमी अर्ध होता है, आधा होता है। तो वॉवल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो वॉवल्स दो प्रकार के होते हैं, मेन वॉवल्स, सेमी वॉवल्स। तो मेन वॉवल्स कौन कौन होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, और डब्ल्यू और वाई हमारा सेमी वॉवल्स है। अल्फाबेट कितने होते हैं, अल्फाबेट, अल्फाबेट मीन्स क्या होता है, ये आप लोग बताया था, अल्फाबेट मीन्स क्या होता है, वर्णमाला। और ये कितने होते हैं, ए टू जेड होते हैं, ए टू जेड टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं, जिसमें वॉवल्स 5 हो गए और 2 क्या हो गए, सेमी वॉवल्स हो गए। तो 5 और 2 निकल मिलकर कितना हो गया, 7। तो 26 में से 7 वॉवल्स निकल जाते हैं, तो कितने हो जाते हैं, 19। 19 क्या हो गए, कॉन्सोनेंट, क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट, CONSONANT। अगर कोई पूछ दे आपसे कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, तो फटाक से बोलिएगा कॉन्सोनेंट 19 होते हैं। तो बोलेगा क्यों, 19 तो नहीं होते हैं, वॉवल्स तो 5 होते हैं। नहीं सर, वॉवल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक मेन वॉवल्स होता है, एक सेमी वॉवल्स होता है। मेन वॉवल्स में 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और सेमी वॉवल्स में 2 होते हैं, डब्ल्यू और वाई। और बाकी जो बचता है, यानी 5 और 2 7 निकाल देते हैं अगर 26 में से, तो 19 बचता है। तो 19 हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट हो जाता है। एकदम सिंपल तरीके से कोई भी स्टूडेंट या फिर टीचर जो सुनेगा वो बोलेगा कि हाँ वाकई इस बच्चे ने कहीं से न कहीं से ये शिक्षा ग्रहण किया है, तो पूछेगा कहाँ से कौन पढ़ाया है, कौन कहाँ से पढ़े, तो जरूर आप बोलेगा कि जो भी टीचर बताया अच्छा बताया है। तो ए ई आई ओ यू और डब्ल्यू और वाई को हम अच्छे तरीके से हम इसके बारे में जानेंगे। अब हम जानेंगे कि मेन वॉवल्स और सेमी वॉवल्स में अंतर, मेन वॉवल्स और सेमी वॉवल्स में अंतर क्या होता है, इसके बारे में हम बताते हैं। मेन वॉवल्स के बारे में बताने जा रहे हैं, वाई वाट वर्ल्ड, वाई वाट वर्ल्ड, ध्यान से देखना बाबू। आइए मैं आपको बताता हूँ सेमी वॉवल के बारे में। वाई वाट वर्ल्ड वाट, यानी जब भी किसी वर्ड के पहले, जब भी किसी वर्ड के पहले अगर डब्ल्यू बिगिन करता है, बिगिन मीन्स शुरुआत करता है, बिगिन मीन्स क्या होता है, शुरुआत करता है, तो इसमें आता है क्या, वो वाई मतलब वो आ रहा है, वाट में वो आ रहा है, वर्ड में वो आ रहा है, और वाल में भी वो आ रहा है। अब वो क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट। और इसे देखिए, फ्लावर, फ्लो, फ्लो, हाउ, मतलब कि इसमें वर्ड, इसमें डब्ल्यू अगर बीच में है या फिर लास्ट में है, इसमें डब्ल्यू बीच में आए चाहे लास्ट में है, जैसे काऊ, ऊ, फ्लो, फ्लो, वो, फ्लो, ओ आ रहा है, ओ, फ्लो, फ्ला आ रहा है, फ्लावर, फ्लो, ओ, हाउ, ऊ आ रहा है, यानी यू, ए, ओ और यू, यह क्या है, वॉवेल है, क्या है, वॉवेल है। यानी यदि किसी लास्ट में जैसे डब्ल्यू आ रहा है, इसमें अगर वर्ड डब्ल्यू अगर शुरू में स्टार्ट हो रहा है, शुरू से बिगिन कर रहा है, और उस वर्ड स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होने से पहले क्या आ रहा है, वो आ रहा है, इसलिए यह कॉन्सोनेंट में आएगा। और जहां किसी वर्ड के बीच में या फिर लास्ट में आता है डब्ल्यू, फ्लावर, काऊ, फ्लो, हाउ, तो यह क्या हो जाएगा, सेमी वॉवल्स हो जाएगा। इसलिए इसको हम सेमी वॉवल्स कहते हैं, इसलिए हम इसको सेमी वॉवल्स कहते हैं। सेकंड आपका बताते हैं, अब हम आपको बताते हैं, ये हो गया आपका डब्ल्यू का क्वालिटी बता दिए। अब रह गई आपका वाई का। ध्यान से बराबर समझिए, बराबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर मैं किसी वर्ड लेता हूँ, डब्ल्यू से स्टार्टिंग वाला कोई वर्ड लेता हूँ, जैसे वाई, वाट, वर्ल्ड, वाल, तो इस वर्ड के पहले क्या आया है, डब्ल्यू आया है, और डब्ल्यू का स्टार्ट बिगिन किससे हो रहा है, वो से हो रहा है, वो, वाई वो, वाट वो, वर्ल्ड वो, वाल वो, मतलब इसमें वो आ रहा है, वो एक कॉन्सोनेंट होता है। इसमें काऊ, ऊ आ रहा है, ऊ एक वॉवेल है। फ्लावर, फ्ला, वो, फ्ला आ रहा है, आ एक स्वर है। फ्ला, फ्लो, ओ एक स्वर है। हाउ, ऊ एक स्वर है, इसलिए सेमी वॉवल्स है। अब आ जाइए, हम आपको बताने जा रहे हैं वाई के बारे में। वाई
सेमी वॉवल्स कैसे है इसके बारे में बताते हैं। जैसे ईयर, यंग, योर, और सेम हाउस में बताते हैं जैसे कि माई, क्राई, फ्लाई, ड्राई। यहां पर वाई यह आ रहा है, यह आ रहा है, यह आ रहा है, यह एक क्या है, कॉन्सोनेंट है। और यहां पर माई ई आ रहा है, ई आ रहा है, और यहां पर भी फ्लाई, ड्राई, ई आ रहा है, और ई क्या है, ई स्वर है, ई क्या है, स्वर है, इसलिए सेमी वॉवल्स है। यदि कोई वर्ड अगर वाई से स्टार्ट होता है तो उसका साउंड यानी ध्वनि कैसे स्टार्ट होता है, यह से स्टार्ट होता है, और यह एक कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए यह कॉन्सोनेंट में आएगा। और यह वर्ड अगर यहाँ पर स्टार्ट क्या हो रहा है, वाई हो रहा है, और वाई लास्ट में आया है, और लास्ट में आया चाहे बीच में है, तो हमारा इसका ध्वनि किसका आ रहा है, स्वर का आ रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, सेमी वॉवल्स हो जाएगा। इसलिए अब हमको उम्मीद है कि आपको वॉवेल्स और सेमी वॉवेल्स के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि वॉवेल्स किसे कहते हैं, और ए आई इज कॉल्ड वॉवेल्स। और वॉवेल कितने प्रकार के होते हैं, वॉवेल दो प्रकार के होते हैं, मेन वॉवेल, सेमी वॉवेल। मेन वॉवेल्स यानी ए ई आई ओ ही होता है। मेन वॉवेल के बारे में आप लोग को अच्छी तरह से आपको जब पता ही होगा कि ए का प्रयोग कहाँ करते हैं और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। और आगे हम सबसे पहले आपको बताने वाले हैं, इस वीडियो में बता रहे थे कि वॉवेल कितने प्रकार के हैं, वॉवेल कैसे पहचानते हैं, मेन वॉवेल्स कौन होते हैं, सेमी वॉवेल्स कौन होते हैं, इसके बारे में हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको समझ में आ गया हो, अगर आपको सेम इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के बारे में अगर जानकारी लेना हो आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।